हाँ बेटे देखो, जियोग्राफी 8th में आज हम जानेंगे लैंड स्लाइड्स क्या होते हैं। लैंड स्लाइड्स क्या होते हैं। देखो बेटा, लैंड स्लाइड पहले समझो। लैंड स्लाइड अपनी जुबान में जमीन रुक जाना, जमीन खिसक जाना अपनी जगह से, इसको बोलते हैं लैंड स्लाइड। Landslide means a sudden movement of rocks, earth, or debris down a slope. It is usually happens on hills and mountains. There are so many reasons which are causing landslides like. देखो बेटा, पहले हम देखेंगे लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड मीन्स सडन मूवमेंट ऑफ रॉक्स। अचानक कोई पहाड़ गिर जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है, नीचे आता। इसके साथ पत्थर होते हैं, अर्थ सॉइल होती है, यानी मिट्टी भी होती, एंड डेब्रिस, जो छोटे छोटे रोड़ी भी इसमें होती है। डाउन स्लोप, ऊंची जगह से नीचे आ जाता है, इसको बोलते हैं। इट इज यूजुअली हैपेंस ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। अक्सर ये कहाँ, पहाड़ी इलाकों में, बड़े बड़े पहाड़ों पर होता है, प्लेनों में ये नहीं होता है। There are so many reasons which are causing landslides like. अब इसमें बहुत सारे वजूहात हैं, फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं, जिनसे लैंडस्लाइड्स होती है, जिससे लैंडस्लाइड वाक़ा हो जाता है। मतलब क्या है, हैवी रेनफॉल, शदीद बारिशें इस तरह पड़ते हैं फिर रुकने का नाम नहीं लेते हैं। उन बारिशों से भी क्या होता है, लैंडस्लाइड्स आती। रेन वाटर लूजन्स द सॉइल एंड रॉक्स causing them to slide down. जिस वक्त बारिश बरसती है, ये बारिश क्या काम करता है बेटा, ये सॉइल को कमजोर करता है, गीला करता है, रॉक्स से, किन से, पत्थरों से, causing them to slide down। और फिर जब एक दूसरे के साथ इनका जोड़ खत्म हो गया और ऑटोमेटिकली ये फिर वहां से अपनी जगह से हिल जाते हैं और निकल जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। सेकंड है अर्थक्वेक्स, भूचाल आते हैं, जलजले आते, उनको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स पहाड़ों में भी होते हैं, प्लेनों में भी होते हैं। अर्थक्वेक का कोई मुतय्यन टाइम नहीं है या कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, ये किसी भी जगह पर आ सकता है। ये पहाड़ पर भी आ सकता है, ये प्लेन पर भी आ सकता है, ये ओशंस में भी आ सकता है। तो शेकिंग ऑफ द अर्थ's ग्राउंड कैन डिसलॉज द रॉक्स एंड सॉइल। जब क्या होता है बेटा, जमीन हल जाती है और मिट्टी और रॉक्स आपस में क्या दूर हो जाते हैं, इस तरह भी लैंडस्लाइड आता है। तीसरा पॉइंट है वॉल्केनिक एरप्शन, आतिशफशान फटना, यानी आग के गोले वहां से निकलते हैं। कैन कॉज मड फ्लोज एंड लैंडस्लाइड्स। इससे क्या है, या किसी वक्त पानी ही कहीं से निकलता है, या किसी वक्त आग की तरह ये फट जाता है, वहां मड फ्लोज, जमीन निकल आती है, मड फ्लोज निकलता है, यहाँ लैंड, इस तरह लैंडस्लाइड हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, जैसे हम दरख्त को काट डालते हैं,
Cutting down forests and trees weakens the soil, rocks and roots hold the soil together. जब हम पेड़ काटते हैं, फॉरेस्ट्स काटते हैं, क्या होता है? ट्रीज वीकन्स द सॉइल, और इनकी वजह से ये सॉइल कमजोर होती है. रॉक्स एंड रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर, और जो रूट्स जमीन को पकड़ते हैं, जब उनकी जान खत्म हो गई तो फिर जमीन लूज हो जाती है, जमीन को ये पकड़ नहीं सकते हैं. इस तरह भी क्या लैंडस्लाइड आती है. चौथा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या रोड्स एंड बिल्डिंग्स ऑन हिल्स कैन डिस्टर्ब द नेचुरल स्लोप. जब हम रोड्स पहाड़ों से निकालते हैं, इससे भी ये जो पहाड़ है उनके वो कनेक्शन आपस में खत्म हो जाता है. इस तरह भी नेचुरल स्लोप जो होता है वो डिस्टर्ब होता, वो कमजोर होता है. यहाँ हम बिल्डिंग्स पहाड़ों पर बनाते हैं और इनसे क्या होता है कि इस तरह भी जमीन कमजोर हो जाती है. बारिश पड़ने से या हवा उठने से, सैलाब आने से फिर वो जगह भी रुट जाती है. फिर है सॉइल एरोजन, या जमीन का कटाव हो जाता है. कैसे? रिवर्स एंड विंड्स कैन एरोड द बर्न्स ऑफ हिल लीडिंग स्लाइड. दरियाव आते हैं या हवा तूफान उठता है, वो कमजोर करते हैं पहाड़ों के उन बर्न्स को, और इस तरह भी लैंडस्लाइड आता. ये 6 फैक्टर्स है जिनसे लैंडस्लाइड्स आते हैं. एक है बेटा हेवी रेनफॉल, दूसरा है अर्थक्वेक, तीसरा है वोल्केनिक एरप्शन, चौथा है डिफॉरेस्टेशन, पांचवा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड छठा है सॉयल एरोजन. अब इफेक्ट्स क्या है, असरात क्या है, किसके? लैंडस्लाइड के असरात क्या है? देखो बेटा क्या है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जब किसी जगह अल्लाह बचाए अगर ये पहाड़ निकल जाएगा, नीचे ये जो बस्ती इसके नीचे आएगी, लोग भी मरेंगे, मकान भी टूट जाएंगे, जो प्रॉपर्टी वो भी तहस नहस हो जाएंगे. वही मैंने लिखा, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज होता. ब्लॉकेड ऑफ रोड्स एंड रेलवेज. लैंडस्लाइड से क्या होता है, जैसे आप पिछले दिन आपने सुना होगा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे स्लाइड से बंद हो गई. इसी तरह डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड लैंड फार्म्स, घर तहस नहस हो जाते हैं, और जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो भी खराब हो जाती है. ब्लॉकेड ऑफ रिवर्स काजिंग फ्लड्स. किसी वक्त दरिया बंद हो जाते हैं, बारिशें आती है या पानी आता है, उससे फ्लड पैदा होता है. प्रिवेंशन एंड सेफ्टी. अब बचाव कैसे हम करेंगे इन चीजों से? ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. ज्यादा से ज्यादा क्या लगाओ? पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ. अवॉइड कंस्ट्रक्शन स्टीप स्लोप्स. डलवाना लागू, यानी ऊंची ऊंची जगहों पर आप क्या करो? कंस्ट्रक्शन मत करो, मकानात मत बनाओ, बिल्डिंगें मत बनाओ, वो भी परेशानी खड़ा कर सकते हैं. बिल्डिंग अप ऑफ रिटेनिंग वॉल्स टू सपोर्ट स्लोप्स. और कहीं अगर जमीन रुट जाती है, ढलवान है, जमीन खिसकने वाली है, वहां रिटेनिंग वॉल बनाओ ताकि ये जमीन रुट जाने से बच जाएगी. ड्रेनेज सिस्टम टू प्रिवेंट वाटर एक्यूमुलेशन. ड्रेनेज सिस्टम कर लो ताकि पानी जमा एक ही जगह ना हो और पानी अच्छी तरीके से चला जाए. Some important points which we should remember. कुछ वो पॉइंट्स जो हमें क्या याद रखने जरूरी है. एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, डेब्रिस.
क्या लिखा? डेब्रिस। ब्रोकन रॉक जो टूटी फूटी पत्थर होते हैं, सॉइल है, वेजिटेबल्स है, दैट मूव ड्यूरिंग लैंडस्लाइड जो आगे आते हैं किस वक्त? जिस वक्त लैंड रुड़ जाती है, जिसको हम कूड़ा करकट बोलते हैं, गंज। आप क्या बोलते हैं? कूड़ा करकट गंज बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेब्रिस अंग्रेजी में। फिर स्लोप। स्लोप हो गया ढलवान। जैसे ये आपकी पहाड़ी यहाँ है ना, उस पर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे है, इसको स्लोप बोलते हैं अंग्रेजी में, ढलवान जो नीचे की तरफ। द साइड ऑफ माउंटेन, एक साइड का, इस पहाड़ का एक साइड, इसको बोलते हैं क्या? स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप मानो ऐसे ही, ये समझो ये पहाड़ है, इसका रास्ता ऐसे है, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। जिसका खतरा हो रुड़ने का, नीचे गिरने, उसको बोलते हैं स्लोप। उर्दू में बोलते हैं ढलवान। उर्दू में क्या बोलते हैं? ढलवान। आज हमने पढ़ा लैंडस्लाइड क्या होती है, इसके कितने तरीके हैं, कितने काजेस हैं, और इसके इफेक्ट्स कितने हैं, और प्रिवेंशन क्या है, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से, और घर जाकर अच्छे तरीके से इसको लिखना, याद भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, और लाइक भी करना, कमेंट भी करना। इसी के साथ खुदा हाफिज।